सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि कभी भी जिंदगी में अपने आप को इंसानों के हाथ में न पड़ने दीजिए। दाऊद ने इंतहाई अक्लमंदाना फैसला किया। उसने ये कहा कि मैं खुदा के हाथ में पड़ूं, मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने एक चैप्टर रोज मैं नए अहदनामा में से और 2 चैप्टर्स पुराने अहदनामा में से पढ़ती हूँ। और यूं खुदावंद ही के फजल से हम 365 दिनों में इस काबिल हो सकेंगे कि बाइबल मुकद्दस को पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक मुकम्मल तौर से खत्म कर सके। और हर रोज एक थॉट ऑफ द डे भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज जो थॉट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो खुदा के गजब के ताल्लुक से है कि खुदा का गुस्सा एक दफा फिर इस्राएली कौम पर भड़का और खुदा ने दाऊद के दिल को उभारा कि वो इस्राएली कौम की मर्दमशुमारी करवाए। दाऊद ने इस ख्याल से जो उसके दिल में उठा, जो खुदा की तरफ से था, क्योंकि खुदा जजमेंट इसराइल पर लेकर आना चाहता था। उनकी मर्दमशुमारी ने आकर बादशाह को बताया कि उनकी तादाद कितनी है, शुमार में वो कितने निकले हैं। और ये सब करने के बाद खुदा का पाक कलाम ये बताता है कि बादशाह का दिल बेचैन हुआ और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत। सुबह के वक्त खुदावंद का कलाम जाद पर जो दाऊद का गैब बीन था नाजिल हुआ और उसने कहा कि जा और दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है। खुदा ने उसको एक ऑफर दी। खुदा ने कहा कि मैं 3 बलाएं तेरे सामने रखता हूं, इनमें से चुन ले कि तू किस बला को चाहता है कि वो तुझ पर और तेरी कौम पर नाजिल हो। और वो 3 बलाएं क्या? पहली ये थी कि तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे। दूसरी ये थी कि तू 3 महीने तक अपने दुश्मन से भागता फिरे। और तीसरी ये थी कि तेरी ममलकत में 3 दिन तक मरी। क्या आप जानते हैं कि दाऊद ने इन तीनों बलाओं में से किस बला का इंतखाब किया? अगर नहीं जानते तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत आपके साथ हो। दाऊद ने अपनी उस गैब बीन जाद से ये कहा कि मैं बड़े शिकंजा में हूं, हम खुदावंद के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी रहमतें अजीम है, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। इंतहाई खूबसूरत फैसला दाऊद ने किया। और यही बात आज सीख मेरे लिए और आपके लिए है कि कभी भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई मौका आ जाए तो अपने आप को इंसान के हाथ में ना डालिए, खुदा के दर पर जाइए, खुदा के दर को खटखटाइए। मुश्किल में, मुसीबत में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में अपने आंसू लोगों के सामने जाया ना कीजिए। खुदा की बारगाह में अपने आंसू बहाइए जहां पर उनकी कदर भी है। कि जिस दौर में, जिस दुनिया में आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ज्यादातर लोग आपको तसल्ली देने नहीं बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि आप वाकई मुश्किल में हैं या कि नहीं। उनमें से 80% लोग आपको मुश्किल में देखकर खुश होते हैं। दाऊद ने इंतहाई अक्लमंदाना फैसला किया। उसने ये कहा कि मैं खुदा के हाथ में पड़ूं, मैं इंसान के हाथ में। और वजह क्या थी? उसने 7 रीजन भी बताया। उसने कहा कि उसकी रहमतें अजीम हैं। दाऊद ने ये सिलेक्ट किया अपने लिए और अपने लोगों के लिए कि 3 दिन तक उसकी ममलकत में मरी हो खुदा की तरफ से। और आप जानते हैं कि दान से बेर सबा तक लोगों में से 70,000 आदमी उस मरी की वजह से मर गए। और जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे तो खुदावंद उस वबा से मलूल हुआ और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा कि ये बस है, अब अपना हाथ रोक। और यही वो पॉइंट है जो आज सीख मेरे लिए और आपके लिए है कि जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में डालते हैं तो खुदा की रहमतें अजीम है। जैसा कि दाऊद ने मेंशन किया इस बात को कि खुदा मेहरबान है, नेकी करने वाला है, भलाई करने वाला है। वो जजमेंट लेकर आता है, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल हमारी मोहब्बत से और तर्स से भर जाता है। खुदा उस वबा से, उस मरी से जो उसने 3 दिन तक इस ममलकत पर भेजी, उससे मलूल। सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि कभी भी जिंदगी में अपने आप को इंसानों के हाथ में ना पड़ने दीजिए। सबसे बेहतर हमारे लिए यही है कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में जो अजीम है, जिसकी रहमतें अजीम है और जो भला खुदा है और हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे इब्रानियों 7 बाब
और ये मलके सदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को अब्राहम ने सब चीजों की दहयकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये बे बाप बे माँ बे नसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दहयकी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो अब्राहम ही की सुल्ब से पैदा हुए हों, शरीयत के मुताबिक दहयकी लें। मगर जिसका नसब उनसे जुदा है उसने अब्राहम से दहयकी ली और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहाँ तो मरने वाले आदमी दहयकी लेते हैं मगर वहां वही लेता है। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दहयकी लेता है अब्राहम के जरिया से दहयकी दी, इसलिए कि जिस वक्त मलके सदक ने अब्राहम का इस्तकबाल किया था वो उस वक्त तक अपने बाप की सुल्ब में था। बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सदक के तौर का पैदा हो और हारून के तरीका का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल। इसमें से किसी ने कुर्बान गाय की खिदमत नहीं की। चुनांचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलके सदक की मानिद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तुम मलके सदक के तौर पर अबद तक काहिन है। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। और चूंकि मसीह का तकर्रुर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अबद तक काहिन। यस्सु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा और चूंकि मौत के सबब से कायम न रह सकते थे इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अबद तक कायम रहने वाला है इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। चुनांचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, और उन सरदार काहिनों की मानिद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है। पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे 2 सैमुएल 24 बाब। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार युआब को जो उसके साथ था हुक्म किया कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बैर सबा तक गश्त करो और लोगों को गिनो ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। तब युआब ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा उन लोगों को खा वो कितने ही हों 100 गुना बढ़ाए और मेरे मालिक बादशाह की आंखें इसे देखें, पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है। तो भी बादशाह की बात युआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही, और युआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हजूर से इसराइल के लोगों का शुमार करने को निकले। और वो यर्दन पार उतरे और उस शहर की दाहिनी तरफ अरोएर में खैमा जन हुए जो जद की वादी में याजीर की जानिब है। फिर वो जिलाद और तहतीम हदसी के इलाका में गए और दान यान को गए और घूम कर सैदा तक पहुंचे, और वहां से सूर के कला को और हवियों और केनानियों के सब शहरों को गए और यहूदा के जनूब में बैर सबा तक निकल गए। चुनाचे सारी ममलकत में गश्त करके 9 महीने और 20 दिन के बाद
वो यरूशलेम को लौटे। और योआब ने मर्दमशुमारी की तादाद बादशाह को दी। सो इसराइल में 8 लाख बहादुर मर्द निकले जो शमशीर जन थे, और यहूदा के मर्द 5 लाख निकले। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ, और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जाद पर, जो दाऊद का गैब बीन था, नाजिल हुआ, और उसने कहा कि जा और दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूँ, तू उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर नाजिल करूं। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे, या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रगेदे, या तेरी ममलकत में 3 दिन तक मरी हो। सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे जिसने मुझे भेजा है क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूं, हम खुदावंद के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इसराइल पर वबा भेजी, जो सुबह से लेकर वक्त मोइना तक रही, और दान से बेर सबा तक लोगों में से 70,000 आदमी मर गए। और जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावंद उस वबा से मलूल हुआ, और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावंद का फरिश्ता यबूसी अरूना के खलियान के पास खड़ा था। और दाऊद ने जब उस फरिश्ता को जो लोगों को मार रहा था देखा, तो खुदावंद से कहने लगा, देख, गुनाह तो मैंने किया और खता मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो। उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरूना के खलियान में खुदावंद के लिए एक मज़बा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुआफिक जैसा खुदावंद का हुक्म था गया, और अरूना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरूना निकला और जमीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सजदा किया, और अरूना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा के पास क्यों आया? दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने और खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाने आया हूँ, ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। अरूना ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए। देख, सोख्तनी कुर्बानी के लिए बैल हैं, और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए है। ये सब कुछ है बादशाह। अरूना बादशाह की नजर करता है। और अरूना ने बादशाह से कहा कि खुदावन तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। तब बादशाह ने अरूना से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी की 50 मिसकालें देकर खरीदे, और दाऊद ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई। और खुदावंद ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी, और वबा इसराइल में से जाती रही। और आज हम नई किताब शुरू करने लगे हैं, पहला सलातीन उसका पहला बाब। और दाऊद बादशाह बुढ़ा और कोहन साल हुआ, और वो उसे कपड़े उड़ाते पर वो गर्म ना होता था। सो उसके खादिमों ने उससे कहा कि हमारे मालिक बादशाह के लिए एक जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो बादशाह के हजूर पहलू में लेट रहा करे, ताकि हमारे मालिक बादशाह को गर्मी पहुंचे। चुनांचे उन्होंने इसराइल की सारी ममलकत में खूबसूरत लड़की तलाश करते करते शूनमियत अबीशाग को पाया और उसे बादशाह के पास लाए, और वो लड़की बहुत शकील थी। सो वो बादशाह की खबर गिरी और उसकी खिदमत करने लगी, लेकिन बादशाह उससे वाकिफ ना हुआ। तब हजीत के बेटे अदूनिया ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह हूंगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़े तैयार किए। और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी कहकर आजुर्दा नहीं किया कि तूने ये क्यों किया है, और वो बहुत खूबसूरत भी था और अबी सलूम के बाद पैदा हुआ था। और उसने जरोया के बेटे युआब और अबी यातर काहिन से गुफ्तगू की, और ये दोनों अदूनिया के पैरों होकर उसकी मदद करने लगे। लेकिन सदूक काहिन और यहूयदी के बेटे बिनाया और नातन नबी और सिमई और रई और दाऊद के बहादुर लोगों ने अदूनिया का साथ न दिया। अदूनिया ने भेड़ें और बैल और मोटे मोटे जानवर जहलत के पत्थर के पास जो ऐन राजिल के बराबर है जिबा किए, और अपने सब भाइयों यानी बादशाह के बेटों की और सब यहूदा के लोगों की जो बादशाह के मुलाजिम थे दावत की। पर नातन नबी और बिनाया और बहादुर लोगों और अपने भाई सुलेमान को ना बुलाया। तब नातन ने सुलेमान की माँ बत्सबा से कहा, क्या तूने नहीं सुना
कि हजीत का बेटा अदुनिया बादशाह बन बैठा है और हमारे मालिक दाऊद को ये मालूम नहीं। अब तू आ कि मैं तुझे सलाह दूं ताकि तू अपनी और अपने बेटे सुलेमान की जान बचा सके। तू दाऊद बादशाह के हजूर जाकर उससे कह, ए मेरे मालिक, ए बादशाह, क्या तूने अपनी लौंडी से कसम खाकर नहीं कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा? बस अदुनिया क्यों बादशाही करता है? और देख, तू बादशाह से बात करती ही होगी कि मैं भी तेरे बाद आप बातों की तस्दीक करूंगा। सो बदसबा अंदर कोठरी में बादशाह के पास गई और बादशाह बहुत बुढ़ा था और शूनमियत अबीशाग बादशाह की खिदमत करती थी। और बदसबा ने झुककर बादशाह को सजदा किया। बादशाह ने कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, ए मेरे मालिक, तूने खुदावंद अपने खुदा की कसम खाकर अपनी लौंडी से कहा था कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा। पर देख, अब तू अदुनिया बादशाह बन बैठा है और ए मेरे मालिक बादशाह, तुझको इसकी खबर नहीं। और उसने बहुत से बैल और मोटे मोटे जानवर और भेड़ें ज़िबा की हैं और बादशाह के सब बेटों और अबियातर काहिन और लश्कर के सरदार युआब की दावत की है। पर तेरे बंदा सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। लेकिन ए मेरे मालिक, सारे इस्राएल की निगाह तुझ पर है ताकि तू उनको बताए कि मेरे मालिक बादशाह के तख्त पर कौन उसके बाद बैठेगा। वरना ये होगा कि जब मेरा मालिक बादशाह अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं और मेरा बेटा सुलेमान दोनों कसूरवार ठहरेंगे। वो हनूज बादशाह से बात ही कर रही थी कि नातन नबी आ गया और उन्होंने बादशाह को खबर दी कि देख, नातन नबी हाजिर है। और जब वो बादशाह के हजूर आया तो उसने मुंह के बल गिर कर बादशाह को सजदा किया। और नातन कहने लगा, है मेरे मालिक बादशाह, क्या तूने फरमाया है कि मेरे बाद अदुनिया बादशाह हो और वही मेरे तख्त पर बैठे? क्योंकि उसने आज जाकर बैल और मोटे मोटे जानवर और भेड़ें कसरत से ज़िबा की हैं और बादशाह के सब बेटों और लश्कर के सरदारों और अबियातर काहिन की दावत की है। और देख, वो उसके हजूर खा पी रहे हैं और कहते हैं अदुनिया बादशाह जीता रहे। पर मुझ तेरे खादिम को और सदूक काहिन और यहूयदी के बेटे बिनाया और तेरे खादिम सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। क्या ये बात मेरे मालिक बादशाह की तरफ से है? और तूने अपने खादिमों को बताया भी नहीं कि मेरे मालिक बादशाह के बाद उसके तख्त पर कौन बैठेगा? तब दाऊद बादशाह ने जवाब दिया और फरमाया कि बदसबा को मेरे पास बुलाओ। सो वो बादशाह के हजूर आई और बादशाह के सामने खड़ी हुई। बादशाह ने कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर तरह की आफत से रिहाई दी, कि सचमुच जैसी मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम तुझसे खाई और कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद बादशाह होगा और वही मेरी जगह मेरे तख्त पर बैठेगा, सो सचमुच मैं आज के दिन वैसा ही करूंगा। तब बदसबा जमीन पर मुंह के बल गिरी और बादशाह को सजदा करके कहा कि मेरा मालिक दाऊद बादशाह हमेशा जीता रहे। और दाऊद बादशाह ने फरमाया कि सदूक काहिन और नातिन नबी और यहूयदी के बेटे बिनाया को मेरे पास लाओ। सो वो बादशाह के हजूर आए। बादशाह ने उनको फरमाया कि तुम अपने मालिक के मुलाजमों को अपने साथ लो और मेरे बेटे सुलेमान को मेरे ही खच्चर पर सवार कराओ और उसे जेहून को ले जाओ और वहां सदूक काहिन और नातन नबी उसे मसहा करें कि वो इसराइल का बादशाह हो, और तुम नरसिंगा फूंकना और कहना कि सुलेमान बादशाह जीता रहे। फिर तुम उसके पीछे पीछे चले आना और वो आकर मेरे तख्त पर बैठे, क्योंकि वही मेरी जगह बादशाह होगा और मैंने उससे मुकर्रर किया है कि वो इसराइल और यहूदा का हाकिम हो। तब यहूयदी के बेटे बिनाया ने बादशाह के जवाब में कहा, आमीन। खुदावंद मेरे मालिक बादशाह का खुदा भी ऐसा ही कहे। जैसे खुदावंद मेरे मालिक बादशाह के साथ रहा, वैसे ही वो सुलेमान के साथ रहे और उसके तख्त को मेरे मालिक दाऊद बादशाह के तख्त से भी बड़ा बनाए। पस सदूक काहिन और नातन नबी और यहूयदी का बेटा बिनाया और करेती और फलीती गए और सुलेमान को दाऊद बादशाह के खच्चर पर सवार कराया और उसे जेहून पर लाए। और सदूक काहिन ने खैमा से तेल का सींग लिया और सुलेमान को मसा किया और उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब लोगों ने कहा, सुलेमान बादशाह जीता रहे। और सब लोग उसके पीछे पीछे आए और उन्होंने बांसुलियां बजाई और बड़ी खुशी मनाई, ऐसा कि जमीन उनके शोरो गुल से गूंज उठी। और अदुनिया और उसके सब मेहमान जो उसके साथ थे खा ही चुके थे कि उन्होंने सुना। और जब युआब को नरसिंगे की आवाज सुनाई दी तो उसने कहा कि शहर में ये हंगामा और शोर क्यों मच रहा है। वो ये कह ही रहा था कि देखो, अबियातर काहिन का बेटा योनतन आया। और अदुनिया ने उससे कहा, भीतर आ, क्योंकि तू लायक शख्स है और अच्छी खबर लाया होगा। योनतन ने अदुनिया को जवाब दिया कि वाकई
हमारे मालिक दाऊद बादशाह ने सुलेमान को बादशाह बना दिया है। और बादशाह ने सदूक काहिन और नातिन नबी और यहूयदी के बेटे बिनाया और करीतियों और फलितियों को उसके साथ भेजा। सो उन्होंने बादशाह के खच्चर पर उसे सवार कराया और सदूक काहिन और नातिन नबी ने जहून पर उसको मसा करके बादशाह बनाया है। सो वो वहीं से खुशी करते आए हैं, ऐसा कि शहर गूंज गया। वो शोर जो तुमने सुना यही है, और सुलेमान तख्त सल्तनत पर बैठ भी गया है। मां सिवाय इसके बादशाह के मुलाजिम हमारे मालिक दाऊद बादशाह को मुबारकबाद देने आए और कहने लगे कि तेरा खुदा सुलेमान के नाम को तेरे नाम से ज्यादा मुमताज करे और उसके तख्त को तेरे तख्त से बड़ा बनाए। और बादशाह अपने बिस्तर पर सरनगू हो गया। और बादशाह ने भी यूं फरमाया कि खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो, जिसने एक वारिस बख्शा कि वो मेरी ही आंखों के देखते हुए आज मेरे तख्त पर बैठे। फिर तो अदुनिया के सब मेहमान डर गए और उठ खड़े हुए और हर एक ने अपना रास्ता लिया। और अदुनिया सुलेमान के सबब से डर के मारे उठा और जाकर मजबा के सींग पकड़ लिए। और सुलेमान को ये बताया गया कि देख, अदुनिया सुलेमान बादशाह से डरता है, क्योंकि उसने मजबा के सींग पकड़ रखे हैं और कहता है कि सुलेमान बादशाह आज के दिन मुझसे कसम खाए कि वो अपने खादिम को तलवार से कत्ल नहीं करेगा। सुलेमान ने कहा, अगर वो अपने को लायक साबित करे तो उसका एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरेगा, पर अगर उसमें शरारत पाई जाएगी तो वो मारा जाएगा। सो सुलेमान बादशाह ने लोग भेजे और वो उसे मजबा पर से उतार लाए। उसने आकर सुलेमान बादशाह को सजदा किया और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर जा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।